जो सियासी फेरबदल हम देख रहे हैं या जो सियासी हलचल हम देख रहे हैं वो भी बहुत बड़े हद तक दिखाई दे रही है। देखिए क्या एकनाथ शिंदे को भी अब किनारे करने की तैयारी, क्योंकि बीजेपी अब धीरे धीरे कई लोगों को साइडलाइन कर रही है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, उस लड़ाई में हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़े हद तक केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। उनका महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जो खबर निकलकर सामने आई है वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि क्या बड़ा फर्क देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एक बड़ी खबर यह है कि अजीत पवार ने अचानक जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की, उसके बाद की जो तस्वीर आई है वो ये है कि क्या महाराष्ट्र में अब सीएम बनने की तैयारी अजीत पवार कर रहे हैं। और अगर अजीत पवार सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो क्या एकनाथ शिंदे को दरकिनार कर दिया जाएगा। और क्या कह रहा है महाराष्ट्र का सियासी समीकरण, महाराष्ट्र की सियासी स्थितियां क्या हैं और कैसे महाराष्ट्र में बहुत बड़े हद तक फेरबदल हो रहा है, ये तमाम मैं जानकारियां लेकर हाजिर हूं। और मैं एक एक करके अपने दर्शकों को ये समझाऊंगा एक एक पॉइंट के जरिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र का सियासी समीकरण बदल रहा है। दरअसल महाराष्ट्र ही नहीं, कई और राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जैसे हरियाणा, झारखंड की बात कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की हालत बेहद खराब इस वक्त दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद ये माना जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि बीजेपी की स्थितियां किस तरीके से डामाडोल होती नजर आ रही है। क्योंकि एक और जहां उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी के अंदर फुटमस देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लूं तो हाल ही में जो बजट पेश किया गया वो दो राज्यों को ज़्यादा फोकस किया गया, आंध्र प्रदेश और बिहार, क्योंकि ये बैसाखी की सहार है, बैसाखी की सरकार है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही सरकार को आगे लेकर चल रहे हैं, यानी कि इन्हीं के दम पे सरकार चल रही है। और सबसे बड़ी बात हम ये देख रहे हैं कि जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं उन्हें भी अब ये लगने लगा है कि क्या वाकई मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। बीजेपी की जो प्लानिंग थी वो तमाम प्लानिंगें फ्लॉप हो रही हैं। और महाराष्ट्र की मैं बात करूं, बीते काफ़ी समय से महाराष्ट्र में हम ये देख रहे हैं कि कितना बड़ा जो सियासी फेरबदल है या जो सियासी झोल झाल है वो महाराष्ट्र में हो रहा है एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के बीच में। और बहुत बड़े हद तक अगर मैं बात करूं तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें समझाया गया, उसके बाद जो है एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अब अजीत पवार की अगर मैं बात करूं तो 80 से 90 सीटों को लेकर जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है, क्या उतनी सीटें उन्हें मिल पाएंगी। और जाहिर तौर पर अगर बात करें तो कई बार डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं अजीत पवार। और अब ये परिस्थितियां हैं कि ज्यादा विधायक, अगर ज्यादा विधानसभा सीटें मांग रहे हैं तो विधायक उनके ज्यादा हैं, और ज्यादा विधायक होंगे तो उनके वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, बीते समय जो चुनाव हुए उस चुनाव में जहां जहां अजीत पवार की एनसीपी को फायदा हुआ वहां वहां वो मांग कर रहे हैं कि वो सीट तो कम से कम चाहिए, 21 सीट तो कम से कम वो चाहिए। तो क्या बीजेपी अब अजीत पवार के इर्द गिर्द घूम रही है? जो बीजेपी गठजोड़ करके सरकार महाराष्ट्र में बनाई, जिस तरीके से हमने देखा कि उद्धव ठाकरे को किनारे कर दिया गया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। और सबसे बड़ी बात अगर बात करें, महाराष्ट्र में 288 सीटें विधानसभा की हैं, और ऐसे में 80-90 सीटें अगर यही मांग रहे हैं अजीत पवार, तो फिर एकनाथ शिंदे का क्या रोल होगा, एकनाथ शिंदे किस तरफ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें इस वक्त की दिखाई दे रही है वो ये साफ तौर पर बता रही है कि क्या महाराष्ट्र में आने वाले समय में सियासी खेल होता नजर आएगा। देखिए बहुत बड़े हद तक जो तस्वीर इस वक्त महाराष्ट्र की देखी जा रही है, जो बहुत बड़े हद तक फेरबदल देखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि शायद एक बड़ी हलचल महाराष्ट्र में हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासी फेरबदल हम देख रहे हैं या जो सियासी हलचल हम देख रहे हैं वो भी बहुत बड़े हद तक दिखाई दे रही है। देखिए क्या एकनाथ शिंदे को भी अब किनारे करने
करने की तैयारी है, क्योंकि बीजेपी अब धीरे धीरे कई लोगों को साइडलाइन कर रही है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो लड़ाइयां चल रही हैं, उस लड़ाई में हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़े हद तक केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। उनका दिल्ली का दौरा देखने को मिला और अचानक से अजीत पवार का भी दिल्ली दौरा देखने को मिला। तो ये देखा जा रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे की अगर मैं बात करूं तो बहुत मजबूत पोजीशन में एकनाथ शिंदे इस वक्त बैठे हुए हैं। उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है और अगर इस तरीके का कोई फैसला लेती है बीजेपी तो नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है वो बैकबोन है बीजेपी के। और अजीत पवार की भी बात करें तो उन्हें भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, जिस तरीके से उनके पास भी विधायकों का संख्या बल है। तो ये जो स्थिति बीजेपी के सामने बन रही है, बन चुकी है, तो इसको कैसे सुलझाएगी बीजेपी। लेकिन बहुत बड़े हद तक अगर मैं बात करूं तो जो महाराष्ट्र का सियासी खेल इस वक्त देखने को मिल रहा है वो जाहिर तौर पर यह बता रहा है कि क्या कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को अगर मुख्यमंत्री न बनाया जाए, अजीत पवार को बनाया जाए तो क्या होगा। लेकिन आप गेम को समझिए कि शरद पवार को बड़ी जिम्मेदारी देने का, माफ कीजिए, शरद पवार पर्दे के पीछे रहकर बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे को भी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी की जा रही है। हाल ही में स्वामी जी का जो बयान सामने आया, जो स्वामी ने जो बयान दिया है, और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो उनके बयान को इस तरीके से देखा जा रहा है कि वो बीजेपी को घेर रहे हैं। उनका ये कहना था कि उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और हिंदुओं को वो सपोर्ट करते हैं, सनातनी है, लेकिन वो गद्दार लोग हैं जिन्होंने उद्धव के साथ ऐसा किया, वो सनातनी नहीं। तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कोशिशें लगातार है, संजय राउत की मैं बात करूं, लगातार बैठक उनकी भी हो रही है, लगातार उद्धव ठाकरे खुद को आगे रखते नजर आ रहे हैं। तो जो सियासी हालात, जो सियासी हलचलें इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है वो बहुत बड़े हद तक ये बताती हैं कि क्या आगामी वक्त के अंदर महाराष्ट्र में ऐसा तो नहीं कि उद्धव ठाकरे बड़ा खेला कर जाएंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे अगर नाराज होते हैं तो वापस उद्धव के साथ चले जाएंगे और उद्धव ठाकरे सरकार बनाने के लिए काफी हद तक तैयारी भी कर रहे हैं। और ये भी माना जा रहा है कि उनके लिए काफी सपोर्ट बटोरा जा रहा है। और महाराष्ट्र में जो सरकार इस वक्त शिंदे सरकार है उससे महाराष्ट्र की जनता उतनी खुश नहीं है, क्योंकि हाल ही में जो सर्वे कराए गए उसमें एक बड़ा समर्थन उद्धव ठाकरे के लिए दिखता नजर आया। तो क्या महाराष्ट्र की जनता भी यही चाह रही है कि उद्धव ठाकरे को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन क्या शरद पवार जो है वो अजीत पवार के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, और अजीत पवार के कंधे पर अगर बंदूक रखकर चला रहे हैं तो क्या खेल शरद पवार ही तो नहीं बिगाड़ दें, क्योंकि शरद पवार ही थे जिन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया। तो क्या दोबारा से शरद पवार इस तरीके की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, और अगर एकनाथ शिंदे नाराज हो जाते हैं, वो दोबारा से उद्धव ठाकरे के साथ आ जाते हैं, तो क्या इसमें कोई दो राय नहीं कि उद्धव ठाकरे का पलड़ा भी मजबूत होता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।